हम अपने बोर्ड पे बनाएंगे, उसका हम याद करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को याद आप करेंगे। तो देखिए पीरियोडिक टेबल को हम याद कैसे करेंगे, पहले ये जान लीजिए। एक स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे जिसे हम बोलते हैं निमोनी। निमोनी क्या होती है? कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम याद करना चाहते हैं तो उसे हम अपने तरीके से याद करते हैं। जैसे कि हमें एसेसिनेशन का जो है स्पेलिंग याद करना है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा राष्ट्र यानी नेशन। एसेसिनेशन इस तरीके से हम याद करते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी को हम निमोनी बोलते हैं, यानी हम अपने तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को याद कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निमोनी। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम किसी इंफॉर्मेशन से, अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को याद करते हैं तो वो भी क्या होती है, निमोनी होती है। ठीक है। जैसे कि क्या आपको पता है पाई की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159। तो इसे आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, अगर हम कुछ नया जानते हैं जो हमें नहीं पता होता, आश्चर्यजनक होता है, उसे हम कितनी बार लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई मैंने ये जाना है ये। ठीक है। तो इसी तरीके से आप पाई की वैल्यू भी याद कर सकते हैं। आप कैसे? देखिए किसी इंफॉर्मेशन से मैं आपको पाई की वैल्यू याद करूंगा। जैसे कि क्या आपको पता है कि पाई डे कब मनाया जाता है? आप बोलेंगे पाई डे भी मनाया जाता है? हाँ मनाया जाता है। और कितने बज के कितने मिनट में मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, यानी आपको नहीं पता होगा, या फिर अगर आपको पता भी होगा तो ये पर भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है और आप भी किसी को बताना चाहेंगे, और ये आप जितनी बार किसी को बताएंगे आपको पाई की वैल्यू याद होती जाएगी। ठीक है। जैसे कि देखिए तो पाई डे कब मनाया जाता है, पहले देखिए। तो हम पाई डे मनाते हैं मार्च में। मार्च में कितनी तारीख को मनाते हैं? मार्च में मनाते हैं 14 तारीख को। कितने बजे? 1:59 पे। लो, यानी मार्च में, मार्च यानी तीसरा महीना, तीसरे महीने में 14 तारीख को 1:59 पे हम मनाते हैं। और नहीं तो एक और तरीका होता है, जैसे कि आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर इनके वर्ड को गिनेंगे तो आपको यही सब वैल्यू मिलेगी, और इससे ज्यादा आपको याद हो जाएगा अगर आप वो याद करते हैं तो। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको मतलब क्या होता है, निमोनी क्या होती है, किसी मतलब इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से हम याद करते हैं, इसी को हम निमोनी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी को हम निमोनी बोलेंगे। तो अभी हमें पाई की वैल्यू याद नहीं करनी, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए तो यहाँ मैंने पेरियोडिक टेबल बना दिया है। मैंने यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट वाले जो होते हैं नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो जो होते हैं आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है। यानी वो होते हैं बट उन्हें क्या किया जाता है, इन्हीं सब जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलाकर बनाया जाता है, रिएक्शन करके बनाया जाता है। तो हमें बस इतना भी याद करना है। ठीक है। और मैं आपको ये याद करा दूंगा पूरा। ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपको याद कर दूंगा क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। इसको आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसे हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हम डॉट डाल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो है 13 से लेकर 12 तक जो है, सॉरी 3 से लेकर 12 तक है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। इतना समझ में आया? और दोस्तों ये जो ग्रुप देख रहे हैं यहाँ, जो मैंने बताया नहीं था आपको, जो स्तंभ इस तरीके से रहेगा इसको हम बोलते हैं वर्ग, और जो इस तरीके से रहेगा उसको हम बोलते हैं आवर्त यानी पेरियोड। ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया 7 आवर्त होते हैं, यहाँ देखिए 7 आवर्त है। एक आवर्त ये ठीक है। और ये चौथा आवर्त, ये पूरा लाइन, ये चौथा आवर्त। ठीक है। इस तरीके से। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले आवर्त में कितने तत्व आते हैं, तो आप बोलेंगे एक और दो, दो तत्व आते हैं। दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं। ठीक है। इस तरीके से मतलब आवर्त समझाने के लिए मैंने ये। अब देखिए यहाँ जो है ये 18 है, ये जो खड़े वाले हैं 18 हैं, और इनके भी कुछ नाम दिए गए हैं। इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, इस तरीके से। सेकंड वाले को बोलते हैं सेकंड ए ग्रुप। ठीक है। और यहाँ से 13 से शुरू हो जाएगा, 13 से को बोलते हैं हम क्या, थर्ड ए ग्रुप। 14 को हम बोलते हैं फोर्थ ए ग्रुप। 15 को बोलते हैं हम 5 ए ग्रुप। 16 को बोलते हैं 6 ए ग्रुप। 17 को बोलते हैं 7
ए ग्रुप, और 18 को बोलते हैं हम क्या, 8A ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम जो 18 ग्रुप है, ये जो 18 ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, क्लियर गैसेज होती है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या यह मोटिव है, हमें अपना पीरियोडिक टेबल याद करना है। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, इनके भी नाम, बट मैं आगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इनके नाम क्या है। इसको ऐसे बोलते हैं 3rd B ग्रुप, इस तरीके से 4th B ग्रुप, 5th B ग्रुप, 6th B ग्रुप, ठीक है, 7th B ग्रुप, ठीक है, 7th B ग्रुप, और यहाँ 8 से लेकर 10 को हम बोलते हैं क्या, 8 को लेकर 10 तक बोलते हैं हम 8B ग्रुप, 8B ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं 1st B ग्रुप, इसको हम बोलते हैं 2nd B ग्रुप। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ये मतलब आप याद कर लीजिएगा, आपको ये सीरियस हो जाएगा। बट देखिए दोस्तों, बता देता हूँ मैं आपको कि जब मैं आपको याद करा रहा हूँ तो आपको भी बोलना है, लिखना है, और आपको फिर क्या करना है, पीरियोडिक टेबल आपको बनाना है, यानी आवर्त सारणी आपको बनानी है। देखिए किस तरह बनाना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से स्तंभ खींचने, जैसे कि है, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं बनाऊंगा जरूर। ठीक है, देखिए ये आपको पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें हम करेंगे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद। इसमें कौन से कितने कितने आते हैं, कितने वर्ग आते हैं, कितने समूह आते हैं, 2 आते हैं, ये और ये। ठीक है, 2 आते हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें याद करना है, कैसे करेंगे, तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, 2 वाक्य याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ए ग्रुप को याद करेंगे। तो फर्स्ट ए ग्रुप के लिए आप बस याद रखिए, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। मैं लिख देता हूं, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, फ्रूट निकला। अब देखिए कैसे याद होगा, इसको मैं फर्स्ट ए ग्रुप नाम देता हूँ। फर्स्ट ए ग्रुप को याद कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए हलीना, ह से होगा आपका H, ली से होगा आपका Li, ना से होगा Na, के से होगा आपका K, ठीक है, रबड़ी से होगा आपका RB, ठीक है, से होगा आपका CS, फ्रूट से होगा F, बस। और इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, याद कर ली, मतलब ऐसे याद करने के लिए आप इसको ले लीजिएगा वाक्य को अच्छा बनाने के लिए, बट इसे आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए याद हो गया आपको, हलीना की रबड़ी से फ्रूट निकला, रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, अब मैं इसमें भरूंगा, और आपको भी मतलब बोलना है, और आपको लिख लेना है इसको। ठीक है, बोलना है और लिख लेना है, जिससे आपको अभी याद हो जाएगा, बाद में आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां मैं भरता हूं, ये फर्स्ट में होता है, ह ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, ये आपके हो गए फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट को याद करना है। ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट को याद करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक वाक्य है जिसे बोलते हैं, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा से हो जाएगा BE, मांगे से हो जाएगा आपका MG, ठीक है, काला से आपका हो जाएगा CA, शर्ट से हो जाएगा आपका SR, उसके बाद बाप से हो जाएगा BA, राजी से हो जाएगा आपका RT। ठीक है, फिर से आप बोलिए, देख के बोलिए आप, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब देखिए किस बोलने की भी, देखिए क्या करना है आपको, आपको ये हिंदी नहीं देखना, आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, आपको याद हो गया होगा, हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, तो आपको ये अब नहीं देखना है, ये आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब यहाँ आप भरेंगे तो। ठीक है,
आपको देखना है, इसको ही देखना है, ठीक है। आपको क्या देखना है, स्पेलिंग को ही देखना है। जैसे देखिए एच से हो जाएगा हली, ह ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ठीक है। फ्रूट निकला ही है, आपका नहीं वो लिखने इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, आपको इसको देखना है, ठीक है। ये मत देखिए, ये आप देख लिए एक बार, ठीक है। उसके बाद उससे आपको इसको देख के बोलना है, ठीक है, जिससे आपको स्पेलिंग याद हो जाए कि हाँ कब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसके लिए कौन सा स्पेलिंग मुझे लिखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हो गया बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक है। इस तरीके से याद हो गया। अब ये आपको 2 ब्लॉक्स याद हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको क्या हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद हो गए। अब संयोजकता किस तरह याद करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको इसको भी याद करा देता हूँ, ठीक है। ये आपको याद हो गया, ये आप लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये आप लिख लीजिए। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ और फिर हम जानेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इसको हम थोड़ा, ये थोड़ा मतलब क्या पड़ेगा, बड़ा वाक्य पड़ेगा, ठीक है। इसको याद करने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब थोड़ा ये जो है ये इसको है, इसे हमें याद नहीं करना हो तो, बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आपको इसको अभी याद करेंगे, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो मैं इसको रफ करता हूँ और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बताता हूँ। देखिए अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं, मतलब 6 क्या है, 6 इसमें स्तंभ है, यानी 6 कितने हैं, ग्रुप्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि थर्ड ए ग्रुप में क्या मतलब क्या बोलना है कि हमें ये याद हो जाए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड है, तो इसमें हम आपको बोलना है, ठीक है, इसको हमें बोलना है क्या है, बाल, क्या होता है, बाल गए इंडिया, इंडिया थाईलैंड, थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है। ब से हो जाएगा आपका बी और ल से हो जाएगा आपका एल ए, ये जो ए वाला है बा आ, जो आ का मात्रा है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाल गए, गए से हो जाएगा आपका जी ए, इंडिया से हो जाएगा आपका आई एन, ये तो आप जानते होंगे, थाईलैंड से हो जाएगा आपका टी एन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी बाल ल, बाल गए, बाल गए इंडिया और थाईलैंड, ठीक है, नीचे आने भरेगा। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नाम होते हैं एलिमेंट्स के, तो पहला लेटर, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, दूसरा लेटर जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से देखिए बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ठीक है। ये बाल गए इंडिया थाईलैंड, इस तरीके से मतलब आपको याद भी करना है और यहाँ लिखना भी है, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगली वीडियो में बना भी दूंगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको, इसमें 18 स्तंभ बना देने कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नहीं तो आप पीरियोडिक टेबल का गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उधर से आप देख के बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है। देखिए उसके बाद अब ये आपको याद कर लेना है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, इसमें आपको कुछ मतलब डायल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ क्या है, फोर्थ ए ग्रुप याद करना है। फोर्थ ए ग्रुप क्या है, इसमें आपको याद करना है कहे, सॉरी मैं हिंदी से लिख रहा हूं, कहे शिव जी, शिव और जी अलग रखिएगा, ठीक है, शिव जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। देखिए अब आपको इसमें किस तरह याद करना है, कहे से हो जाएगा आपका सी, ठीक है, शिव जी से हो जाएगा आपका एस आई, शिव शिव से होगा, ठीक है, एस आई, जी से हो जाएगा आपका जीई, सुनो से हो जाएगा एस एन सुन, प्रभु से हो जाएगा पीबी, ठीक है, प्रभु। अब चलिए एक बार फिर से बोल दीजिए,
कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, यानी अब यहां मैं अब भर देता हूं इसको। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो कहे सी, कहे, कहे शिव, शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, सुन प्रभु बोल सकते थे, चलिए बदतमीज से भगवान है। ठीक है, कहे, कहे प्रभु, सॉरी, कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे इसको 5A ग्रुप को याद। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको 5A ग्रुप का याद कराऊंगा, 5th A ग्रुप को। ठीक है, तो ये पहले आप देखिए, पहले आप बोलिएगा इसको, आप पहले बोल लीजिएगा, उसके बाद आप इसको इन सबको पकड़ पकड़ के एक एक शब्द बोलिएगा, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को बनाकर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम करेंगे याद, तो अब हम करेंगे याद क्या, 5th A ग्रुप को। ठीक है, 5th A ग्रुप को कैसे याद करना है, यहाँ लिखिए 5th A ग्रुप को। क्या करना है इसमें, इसमें कहना है नन्ना पापा असलम सब बीमार। क्या बोलना है आपको, नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, नाना, नाना पापा असलम सब क्या है, बीमार है, बीमार। ठीक है, तो आप देखिए कैसे हमें लिखना है इसको। नाना से हो जाएगा आपका N, आपको इसको नन्ना भी बोल सकते हैं, नन्ना। पप्पा का हो जाएगा P, असलम को आपको लिखना है AS, नन्ना पप्पा असलम। सब का हो जाएगा SB। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बीमार का हो जाएगा BI। ठीक है, नन्ना पप्पा असलम सब बीमार। ठीक है, तो लिखेंगे आप N, नन्ना पापा असलम सब, क्या हो जाएंगे, सब बीमार। ओके, आप अच्छे से मतलब क्लीन बनाइए। मेरे जो बोर्ड है वो छोटा है। ठीक है, बोर्ड नहीं है, बोर्ड है। ओके, तो ये हमें याद हो गया। देखिए, नन्ना पप्पा असलम सब बीमार। क्या है, नन्ना, नाना पापा असलम सब बीमार। ओके, उसके बाद हम याद करते हैं 6th A ग्रुप को। इसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, और भरते जाना है। ठीक है, भरेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से याद होगा। और अगर आप इसमें भरेंगे तो आपको एक और प्रॉफिट है। जब आप देखिए, जब आप बोलेंगे ना, तो आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल सामने रहेगा। सच बोलता हूँ मैं। हम, और इससे आप क्या करेंगे, संयोजकता भी याद कर पाएंगे, लुईस डॉट सर्किट जो है बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे, हर चीज। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल आपको अगर याद होता है तो आप तत्वों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, आपने जो होता है एलिमेंट को देखा नहीं, उसके बारे में कुछ बताया नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है, मतलब बताया है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब आप बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। अब हम करेंगे 6th A ग्रुप को याद। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को स्किप करके पीछे। तो उसके बाद हम याद करेंगे क्या, 6th A ग्रुप को। ठीक है, हमने 5A ग्रुप को याद कर लिया, 6th A ग्रुप को याद करेंगे अब। तो क्या होगा, इसके लिए होगा हम लोग का 6th A ग्रुप है ना, 6th A ग्रुप। इसके लिए होगा हम लोग का ओल्ड स्टाइल से टीपो। बोलिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, साथ में बोला कीजिए। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। बोलिए फिर से, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, क्या होगा, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टेपो बोलते या फिर टीपो, टेपो बोलता हूँ, टेपो बहुत आसान होगा याद करने के लिए। देखिए, जैसे ओल्ड से हो जाएगा आपका O, स्टाइल से हो जाएगा S,
से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा SE, टी से हो जाएगा आपका जो सॉरी टे से हो जाएगा आपका TE, और पो से हो जाएगा आपका PO। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसलिए मैंने टे बोला था, टीपो ऐसे बोलना चाहिए, बट मैंने टे इसलिए बोला था क्योंकि TE है। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो यहाँ मैं भर देता हूं, चलिए ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, मैंने फिल कर दिया यहाँ, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो बोल देना, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओके, अब हम करते हैं 7th ए ग्रुप को यार। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइएगा, और फिर क्या कीजिएगा, वीडियो को खत्म होने के बाद आप फिर से इसको बनाइएगा और अच्छी तरीके से याद कीजिएगा फिर से, वैसे आपको अभी भी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी ही आपको याद हो जाएगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ठीक है, तो 7th ए ग्रुप को याद करते हैं हम, क्या है 7th ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक और वाक्य है, क्या है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा ले आए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा ले आए। ठीक है, फूफा फूफा कल ब्रेड ब्रेड इमली इमली आटा आटा लाए। ठीक है, लाए लाए या फिर लाए। ठीक है, इसको आटा लाए। ओके, देखिए इसके लिए अब क्या बनेगा, इस पहले देखिए, फूफा के लिए हो जाएगा आपका F, फूफा कल के लिए हो जाएगा आपका CL, कल ब्रेड ये L है। ठीक है, कल ब्रेड BR, इमली के लिए हो जाएगा आपका सिर्फ I, इमली, आटा के लिए हो जाएगा आपका AT, और लाए के लिए हो जाएगा आपका क्या, बस इतना ही है ना, लाए आपको छोड़ देना है। ठीक है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, क्या बोलना है आपको, फूफा कल ब्रेड इमली आटा ले आए। ठीक है, ये आपको इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। ठीक है, अब मैं यहाँ भर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, लाए को आपको छोड़ देना है। ठीक है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा ले, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। ओके, तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, यानी हम लोग ने S और P ब्लॉक को लगभग याद कर लिया। अब हमें बस ये 8 ग्रुप जो है उसको याद करना है। ठीक है, बस इतना ही है, तो इसको आप लिख लीजिए, आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो मैं इसको भी अब रफ करता हूँ और फिर मैं करता हूँ आपको ए ग्रुप को याद करवाता हूँ। ठीक है, ए ग्रुप को, तो यहाँ 8 ए ग्रुप है। अब इसके लिए भी एक वाक्य है, इसमें क्या है, कितना आएंगे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको 6 वर्ड याद करने हैं। कैसे, चलिए यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ 8 ए ग्रुप, 8 ए ग्रुप के लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हीनी, आपको क्या करना है, हीनी अरकर, अर कर, हीनी अरकर 0 या फिर 0 लिख दीजिए। क्या होगा, 0 पर रन आउट लिखना। ठीक है, आउट, तो ये आउट ये आपका नहीं रहेगा। ठीक है, आउट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हीनी अरकर 0 पे रन आउट। ठीक है, हीनी अरकर 0 पे रन आउट, इसका मैं क्या करूंगा, स्पेलिंग बना देता हूँ भाई। देखो, हीनी से आपका हो जाएगा HE ही, अर से हो जाएगा आपका ही ने, सॉरी आपका ये जो NI है ये हो जाएगा आपका ही नी अर कर, अर और इसको कर से हो जाएगा आपका KR, 0 से आपका हो जाएगा XE। ठीक है, 0 पर, ठीक है, 0 पर रन आउट, ये पर है इसको भी आपको हटा देना है, 0 पर रन आउट। ओके, रन आउट हो गया आपको। ठीक है यार,
हीनी अरकर 0 पर रन आउट। ठीक है, पढ़ी इसको भी हटा देना है आपको। हीनी अरकर 0 पे रन आउट। क्या बोलेंगे? हीनी अरकर 0 पर रन आउट। ठीक है, अब मैं इस पे फिल कर देता हूं। ही नी अर कर 0 पर रन आउट, पर आपको हटा देना है रन आउट। ठीक है, ये आपको याद हो गया। हीनी अरकर 0 पे रन आउट, बस आपको इतना याद रखना है। उसका लिए हाँ, इससे आपको प्रैक्टिस करना है, इससे नहीं करना है। ये नहीं तो आपको याद हो जाएगा, ये याद ही नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे? ये नहीं, ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हीनी अरकर 0 पर रन आउट। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या हुआ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमें याद हो गए हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद। ठीक है, उसके बाद मैं आपको संयोजकता बताऊंगा, परमाणु क्रमांक किस तरह याद करते हैं वो बताऊंगा, लुईस डॉट संकेत किस तरह निकालते हैं सब बताने वाला हूं। तो दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।